Hello everyone, welcome to our channel वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा. दिस इज योग गुरु वीरेंद्र कुमार. सो आज का जो आसन हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं, देयर इज गोइंग टू बी हनुमान आसन. लाइक यू कैन सी निहारिका इज डूइंग हनुमान आसन. तो इसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को बताने वाले हैं, किस तरह से बिना इंजरी के आप अपने हनुमान आसन को अचीव कर सकते हैं. तो हम अपना वीडियो शुरू करेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक पास वाला बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम अपनी कोई वीडियो डालते हैं वो नई वीडियो आपको मिल जाएगी. तो हनुमान आसन का प्रोसेस अब मैं आपको बताने वाला था. हनुमान आसन किस तरह से आप सीख सकते हैं. तो सबसे पहले तो कोई भी आसन अगर आप सीख रहे हैं तो उसके बारे में सावधानियां जान लेना बहुत ज़रूरी होता है. क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, उसके बाद फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा. ठीक है निहारिका जी, आप ऊपर आ जाइए. तब से इसी आसन में रुके हुए हैं. ठीक है, चलिए. तो सावधानियां, जब कभी भी मेरे कोई रिक्वेस्ट मेरे पास आती है या कोई लोग हनुमान आसन सीखने के लिए आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, हनुमान आसन सीखने के लिए आए, सबसे पहला क्वेश्चन सभी का यही होता है कि मुझे कितने दिन में आ जाएगा. तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि मुझे कितने दिन में हनुमान आसन आ जाएगा, तो उनको बोलिए यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस. आपको नहीं आएगा. आपको कोई आसन सीखना है तो प्रैक्टिस कीजिए ना. अब ये डिपेंड करता है कितने दिन में आएगा, बॉडी टू बॉडी. एज मैटर करती है. आपकी एज कितनी, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका स्लीप पैटर्न क्या है, आप खाते क्या हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इसमें. तो अगर आप 5 से 10 साल आपकी एज है, तो विद द सेम प्रैक्टिस जो मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा, हो सकता है 15 से 30 दिन में आपका हनुमान आसन हो जाएगा. अगर 10 साल से 15 साल आपकी एज है, तो हो सकता है आपको 1 महीना लगे या 1.5 महीना लगे. 15 से 20 साल एज है तो 3 महीने लग सकते हैं. 20 से 25 साल या 30 साल एज है तो हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए. और 30 साल से ऊपर है तो हो सकता है 1 साल या 2 साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस. सो हमेशा जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलता हूँ, TPP, टेक्निक, प्रैक्टिस एंड पेशेंस. टेक्निक मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा. प्रैक्टिस आपको करनी है. कब तक करनी है? जब तक कि आपको ये आसन आ नहीं जाता है. तो जब तक ये आसन नहीं आता तब तक आपको पेशेंस रखना है. ठीक है, आपके पास बहुत सारी वीडियोस मिल जाती होगी कि 7 दिन में स्प्लिट सीखिए, 8 दिन में आपको हनुमान आसन आ जाएगा. तो इस तरह के झूठे चक्रों में मत पड़िए. जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस के हिसाब से ही आपका हनुमान आसन आएगा. कुछ लोग ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग करने के चक्कर में इंजरी कर लेते हैं और हमेशा के लिए बैठ जाते हैं. तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए. चलिए तो अब शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगते. तो मैं आपको कुछ अभ्यास बताने वाला हूँ. सबसे पहला अभ्यास नंबर 1. निहारिका जी उधर आप पैर रख के खड़े हो जाइए. ठीक है, अब देखिए, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप बनाओ. इस तरह से जितना हिप में गैप होता है उतना ही गैप बनाना है. ठीक है, नंबर 1 पहली प्रैक्टिस हम बता रहे हैं. तो पहले तो आप वार्म अप कर लीजिए. इससे पहले जंपिंग जैक्स कर लीजिए या थोड़ी सी रनिंग कर लीजिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरी बॉडी में बढ़ जाए. उसके बाद जब आप स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करें हनुमान आसन के लिए, तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले अपना एक पैर जिस सीध में है, दोनों पैर रखे हुए हैं इस तरह से, अपना एक पैर राइट लेग उसी सीध में लगभग 1.5 फीट आगे रख लो, 1.5 से 2 फीट. ठीक है, ये फुट ऐसे ही रहेगा फेसिंग फॉरवर्ड. अब बॉडी एकदम सामने की साइड. तो मैं इधर से दिखा देता हूं किस तरह से. ऐसे खड़े हुए थे, ये पैर इसी सीध में सामने रख दिया, बॉडी सामने, ओपन योर लंग्स. अब सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए इस तरह एकदम सीधे, और सांस छोड़ के अपर बॉडी को आगे ले जाते हुए दोनों हाथ नीचे ले जाने हैं, जितना नीचे ले जा सकते हैं. प्रैक्टिस नंबर 1. इसमें आपको रुकना है जितना आप नीचे जा सकते हैं. अब काफी लोग देखिए, निहारिका जी तो एकदम नीचे तक जा पा रही हैं, बट काफी लोगों का क्या हो सकता है, काफी लोगों का हो सकता है कि हाथ इतना नीचे ना जाए. वो अपने एंकल पकड़ लो, धीरे से ऊपर आके एंकल पकड़ सकते हो. जो एंकल नहीं पकड़ सकते वो नी के पास पकड़ लीजिए. बट मेक श्योर इसमें जो हमें ध्यान रखना है, ये नी आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ये बिल्कुल भी बैंड ना हो. ठीक है, इसमें 30 सेकंड कम से कम आप होल्ड करिए, तो यू विल फील द स्ट्रेच हियर. ये पूरा हैमस्ट्रिंग से लेकर काफ मसल तक ये पूरा स्ट्रेच आपको आएगा. अब यहीं से 30 सेकंड रुके. 30 सेकंड कैसे काउंट करें, 1 2 3 4 5, ऐसे 30 तक काउंट कर लो. फिर दोनों हाथों को ऊपर खींचते हो, ऊपर ले आइए. इनहेल अप, एक्सहेल बोथ हैंड्स डाउन. अब इसी सेम चीज को ये पैर पीछे ले जाओ, दूसरा पैर आगे लाइए, दूसरे पैर से करना है. ठीक है, सांस भर के फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बॉडी स्ट्रेट,
और सांस छोड़ के नीचे जाना है, जितना नीचे आप जा सकते हैं इस तरह से। जो लोग हेड को नीचे लगा सकते हैं, तो ये हर किसी के लिए है। बिगनर्स हैं तो ऊपर पकड़ लो, थोड़े एडवांस है तो नीचे पकड़ लो, और ज़्यादा एडवांस है तो एकदम नीचे रख लो, और बहुत ज़्यादा एडवांस आप कर सकते हैं तो हेड को अपने नी से लगा दीजिए। और कोशिश करिए कि आपका एब्डोमेन यहाँ से आपके थाई से टच हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 30 सेकंड रुकिए, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाइए और फिर दोनों हाथ नीचे ले जाइए, ठीक है। बोथ हैंड्स डाउन, गो बैक। इस अभ्यास को आपको 3-3 बार रिपीट करना है, 3 बार अपने राइट लेग से, 3 बार अपने लेफ्ट लेग से। ये हुआ प्रैक्टिस नंबर 1। इसको आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स यहाँ पे ये स्ट्रेच आएगा और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जो हेल्प करेगा आपको आपके स्प्लिट को गेन करने में, हनुमान आसन को गेन करने में। अब नंबर 2, इसके बाद जो अभ्यास करना है, आप पर्वत आसन में आ जाइए, माउंटेन पोज। अभी थोड़ा और इसकी स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा हिस्सा आपका हनुमान आसन करने के लिए आपके लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बैक बेंडिंग में, ठीक है, और ये आपका हैमस्ट्रिंग और काफ मसल की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करिए, आप अपने राइट लेग को राइट हैंड के बाहर ले जाइए, यहाँ जितना आगे ला सकते हैं, जितना आगे ला सकते हो आराम से। ये थोड़ा सा पैर अंदर करो, इधर इस साइड, यहाँ पे रखिए, बस जितना, ये यहाँ से थोड़ा सा और खोल लो, जितना आगे खोल सकते हो, बट मेक श्योर आपका ये फुट नीचे रहेगा। ये यहाँ से जितना खोल सकते हो इस पैर को खोलिए। अब यहाँ से पीछे के घुटने को नीचे रखिए, पुश योर हिप डाउन, हिप आगे पुश करिए एंड लिफ्ट दिस हैंड अप। तो इससे क्या होगा, आपका क्वाड्रेप्स पीछे वाले पैर का और इस पैर का हैमस्ट्रिंग पे ये स्ट्रेच आएगा। यहाँ पे थोड़ी देर 30 सेकंड रुकना है, दोनों हाथ नीचे रखिए, फिर माउंटेन पोज। सो आई एम टेलिंग यू स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, और हमेशा अपनी लिमिट का ध्यान रखिए। जहां पे लगता है आपको ज्यादा आ रहा है, थोड़ा रुकिए, पीछे जाइए और फिर शुरू करिए। चलिए दूसरा पैर लाएंगे आप सेम वे, दूसरा पैर आगे लाए, थोड़ा आगे किया, पीछे का घुटना नीचे किया, टो पॉइंटेड आउट और ऑपोजिट हैंड ऊपर। ट्विस्ट योर बॉडी, पुश योर हिप्स डाउन, इस तरह से, ठीक है। ये 30 सेकंड रुकना है, 30 सेकंड रुकिए, दोनों हाथ नीचे, फिर माउंटेन पोज में, पर्वत आसन में चले जाइए। तो ये कितने आसन हो गए हमारे, 2 प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। इसको भी 3-3 बार एक एक पैर से रिपीट करना है। अब इससे अगली तीसरी प्रैक्टिस हम करेंगे, अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लाइए, पीछे का घुटना नीचे लगाइए, टो पॉइंटेड आउट, हाथ जहां पे हैं वहीं पे रखे रहिए और इस टो को ऊपर उठाते हुए इस नी को स्ट्रेट करना है पीछे, जितना स्ट्रेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाइए, ये इस जगह ये ऐसे 90 डिग्री एंगल, और ये वाला पैर एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। जितने हाथ आगे रख सकते हो आप, कम फ्लेक्सिबल हैं हाथ थोड़े पीछे आएंगे, ठीक है। और अगर और कम फ्लेक्सिबल आप हैं तो इस तरह से कोई भी ब्रिक्स यूज कर सकते हैं, उन पे हाथ रख सकते हो आराम से इस तरह, ठीक है। बट मेक श्योर आपका ये घुटना बेंड ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो हेड को अपने शिन बोन से लगा दीजिए या नी से लगा दीजिए, इस तरह से करना होता है, ठीक है। ये स्ट्रेच करना है, 30 सेकंड इसमें रुकना है। उसके बाद बेंड दिस नी। ये 2 प्रैक्टिस एक साथ है, एक है आपके हैमस्ट्रिंग के लिए और एक है क्वाड मसल्स के लिए, क्वाड्रेप्स के लिए। तो ये बेंड किया, पीछे वाले पैर को मोड़िए और इसको ऑपोजिट हैंड से पकड़िए, ये पकड़ लिया, और अब इसको जितना अंदर खींच सकते हैं अंदर खींचिए। पुश योर हिप्स फॉरवर्ड और हील को हिप से लगाने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे जो पैर पीछे है ना, लेफ्ट हिप, ये लेफ्ट थाई, क्वाड्रेप्स, यहाँ पे आपको स्ट्रेच आएगा और बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेच करना जरूरी है। 30 सेकेंड इसमें रोकिए, फिर रिलीज करिए, एक बार फिर से स्ट्रेट करिए। ये 3 बार प्रैक्टिस करनी है। ये स्ट्रेट किया, 30 सेकेंड रुके, स्ट्रेट करके एकदम, फिर बेंड किया, फिर पीछे वाले पैर को पकड़ा, पीछे वाले पैर को पकड़िए, 30 सेकेंड रुकिए, ठीक है। हिप्स को नीचे पुश करके रखो और ट्विस्ट करो जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 30 सेकेंड रुका, छोड़ दीजिए। अब दोनों पैर पीछे ले जाइए। ये 3-3 बार रिपीट करना है, हमने 2 बार करके दिखाया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। अब दूसरे पैर से सेम यही प्रैक्टिस रिपीट करनी है। ये आगे लिया है और बेंड करो इस नी को,
ये है पीछे वाले नी को, ये 90 डिग्री एंगल देखिए, है ना। और ये लेग स्ट्रेट एकदम, यहाँ से स्ट्रेट रखना है, टो पॉइंटेड आप रखिए एकदम। तो ये काफ मसल पे भी अच्छा स्ट्रेच आएगा। एक्टिवेट योर काफ मसल्स। छोटा छोटा मूवमेंट भी आपका पूरा स्प्लिट या स्ट्रेच चेंज कर देता है। एनर्जी सेंटर, एनर्जी पॉइंट, एनर्जी का रास्ते को चेंज कर देता है। तो छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान रखना होता है। तो टो पॉइंटेड टुवर्ड्स यू, वंस यू पॉइंटेड टोज टुवर्ड्स यू, आप देखेंगे आपके काफ मसल्स एक्टिवेट हो जाता है। तो ये भी जरूरी होता है ना। यहाँ पे 30 सेकंड रुके, फिर बेंड किया, पीछे वाले पैर को पकड़िए, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, खींचिए, पुश योर हिप्स डाउन। अब देखेंगे कि ये क्वाड्रेप्स, ये स्ट्रेच लाना है, इसको स्ट्रेच करना है, ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। 30 सेकंड होल्ड किया, रिलीज, फिर आगे इस तरह ये 90 डिग्री एंगल बनाइए, ये होल्ड किया 30 सेकंड, ठीक है। दूसरी बार कर रहे हैं अभी अब। फिर बेंड करो, फिर पीछे वाले पैर को पकड़िए, ऑपोजिट हैंड से पकड़ते हैं एंड पुश इट डाउन, जितना नीचे ले जा सकते हैं। तो ये रुके यहाँ से, लुक अप। इसमें भी 30 सेकंड रुकना है। तो हमने 2-2 बार करके दिखा दिया दोनों पैरों से। आपको ये 3-3 बार करना है, कम से कम 3 से 5 बार आप कर सकते हो। और 30 सेकंड कम से कम रुकिए। नाउ रिलीज। अब जब आपने क्या किया, आपने अपने काफ मसल्स को भी एक्टिवेट कर लिया, आपने अपने हैमस्ट्रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है, और बैक को भी आप एक्टिवेट कर चुके हैं। अब आपको स्प्लिट करने की तैयारी करनी चाहिए। स्प्लिट कैसे कर सकें, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों हाथ दोनों साइड रखिए, एक पैर आगे लाइए, ठीक है, और धीरे धीरे ये पैर आगे ले आओ, धीरे धीरे इस तरह आगे लाते रहो, और पीछे वाला पैर धीरे धीरे पीछे ले जाते रहो। हाथ आगे रखिए अभी, ठीक है, ये ऐसे धीरे धीरे करते रहो। फिर ये थोड़ा सा पीछे करो, आगे वाला पैर थोड़ा सा आगे करो। अब जब यहाँ आगे पहुंच जाते हैं, फिर आप क्या करो, ब्रिक्स का यूज कर सकते हो आप लोग। ये ब्रिक्स यहाँ रखिए दोनों साइड, चाहो तो इन पे हाथ रख लीजिए, जिस तरह से भी आप चाहो। और इन ब्रिक्स को जितना बॉडी के पीछे क्लोज ले जाते रहोगे, ये स्पाइन को जितना स्ट्रेट करते रहोगे उतना अच्छा होता रहेगा, ठीक है। जितना पीछे और पीछे ले जाते रहिए इस तरह, हाँ इस तरह जितना पीछे जा सकते हैं जाते रहिए, और इस पैर को जितना आगे। अब इनको ब्रिक्स को ऊपर कर लीजिए स्ट्रेट, इस तरह पकड़िए, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकने की कोशिश करिए। इस तरह से रुकना है। ये धीरे 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 आप देखेंगे आपका जो स्प्लिट है वो धीरे धीरे पूरा होने लगेगा, हनुमान आसन पूरा होने लगेगा। जब आप यहाँ तक इजीली कर पा रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, आराम से एकदम स्ट्रेट। अब यहाँ तक जब पहुँच गए तो आपका हनुमान आसन हो गया है। इससे भी थोड़ा सा ज्यादा एडवांस करना चाहते हैं तो दोनों हाथ आगे ले जाइए, यहाँ से बॉडी को आगे लेके जाइए एंड टेक योर हेड डाउन एंड मेक श्योर आपका जो ये हिप है ये थोड़ा नीचे की साइड रहे, इधर इस तरह। ये राइट साइड टर्न करो, लेफ्ट लेग से कर रहे हो तो राइट साइड टर्न करो। ये रुको थोड़ी देर, ठीक है। अब यहीं से धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ नीचे ले जाइए। नाउ चेंज योर लेग, यहीं से प्रेस, इसको प्रेस करना है ब्रिक्स को। फिर दूसरा पैर आगे लाओ आराम से, जितना आगे खोल सकते हो ये आगे खोलिए, जितना इजीली। अब देखो, अगर आप रुक जाइए यहीं पे, अगर आप लोगों का आगे नहीं जाता, क्योंकि काफी लोगों का यहाँ पे भी रुकेगा ना, काफी लोगों का, ये हटाइए, काफी लोगों का यहीं पे रुक जाएगा, है ना। जब आप बिगनर्स हैं, या हो सकता है और पीछे रुके, थोड़ा पीछे और करिए, पीछे और करिए, हाँ हो सकता है आप लोग बिगनर हैं, आपका यहीं पे रुके, है ना। तो आप यहीं पे दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। यहीं पे दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, या फिर दो ब्रिक्स इस तरह लीजिए, दोनों हाथ आगे रखिए, हेड को नीचे लगाने की कोशिश करते रहिए, ठीक है ना, इस तरह से। अब धीरे धीरे जब आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो पैर थोड़ा सा और आगे कर दीजिए, आगे का ऐसे हल्का हिला हिला के थोड़ा सा आगे लाइए, और पीछे का पैर थोड़ा और पीछे करते रहिए। ये यहाँ से जितना नीचे जा सकते हैं, और मेक श्योर ये एकदम स्ट्रेट हो, यहाँ सीधा, ठीक है। और ये टो पॉइंटेड आप इस तरह से रख लो। इस बार आगे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऊपर करते हैं तो आपका काफ मसल भी आपका एंगेज हो जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो थोड़ा पीछे करो, सीधा करो इसको एकदम, इस तरह से सीधा कर लो, ठीक है। ये सीधा कर लिया। लास्ट में जब फाइनल आप पहुंच गए तो दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए आराम से, इस तरह से ऊपर उठाइए। अगर आप कुछ देर रुक सकते हैं रुकिए, और फिर दोनों हाथ आगे ले जाइए।
चलिए फिर से वापस आइए, दोनों हाथ नीचे ले जाइए और दोनों पैर पीछे ले जाइए। और उसके बाद रैबिट पोज में आपको रुकना है। रैबिट पोज में कैसे रुकिए, दोनों घुटनों को खोलिए, जितना गैप बना सकते हो, पंजे पीछे मिले रहेंगे और दोनों हाथ आगे ले जाइए एंड टेक योर हेड डाउन। 30 सेकेंड इसमें रुक जाइए, ठीक है। और फाइनली उसके बाद ऊपर आइए और बटरफ्लाई करिए थोड़ी देर। तो दिस वाज द वे हाउ यू कैन परफॉर्म हनुमान आसन। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंजरी नहीं करनी है, अपनी लिमिट को समझना है, अपनी एज के हिसाब से करना है। लोगों की बातों में नहीं आना है कि 7 दिन में मैं हनुमान आसन सीख सकता हूँ या 10 दिन में हनुमान आसन सीख सकता हूँ या 15 दिन में सीख सकता हूँ। जितना टाइम लगना होगा, दीज आर द बेस्ट पोजेस जिससे आपका स्प्लिट जल्दी से जल्दी खुल सकता है। टाइम कमिटमेंट कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।